अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा अकील। आज हमारी एमएस ऑफिस की क्लास का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में कुछ बच्चों का कमेंट्स मैंने देखे। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम के कमेंट्स का रिप्लाई दूं, तो मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे जिन्होंने पिक्चर वाला जो हमने काम किया था लास्ट में, उसमें उनको थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि वो पिछली वीडियो की कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाए आप सबकी। तो हम सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेते हैं। वर्ड 2016। इसको हम मैक्सिमाइज करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अब हम जो है वो इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हम इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर के लिए। जब पिक्चर हमें इंसर्ट करनी होती है, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थी आपको इसमें, तो हम इसको दोबारा देख रहे हैं कि हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारे पास पिक्चर है इंसर्ट के टैब में, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में हमने जहां से भी कोई पिक्चर अगर उठानी है, वो अगर ई में है, हमारे डी के अंदर है, जहां पर भी है, हम वहां से उस पिक्चर को, या डाउनलोड से अगर हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम वहां जाकर वो इमेज उठाएंगे। जैसे कि मैं यहां से जो है वो कोई एक इमेज उठा लेता हूं, ये उठा लेता हूं। ठीक है, अब ये इमेज मैंने इंसर्ट कर दी। जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ये इमेज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये इमेज काफी बड़ी आई है। अब हमें हो सकता है ये इतनी बड़ी नहीं चाहिए हो, तो हम यहाँ पर कॉर्नर पे इस तरह लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और इसको क्लिक करके रखना है और माउस को हमने स्क्रॉल करना है और उसी के साथ ये जो है वो हमारी इमेज छोटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हमें इसको ऐसे में बड़ा करना है, हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं। कॉर्नर से करेंगे तो फिर एक साथ बड़ी भी होगी और विड्थ भी बड़ी होगी और हाइट भी बड़ी होगी। जबकि यहाँ जो साइड्स हैं, इधर से अगर हम करेंगे तो यहाँ से सिर्फ चौड़ाई भी हो जाएगी इसकी और यहाँ से लंबी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये, अभी मैं इसको पकड़कर अगर इधर उधर मूव करना चाह रहा हूँ तो ये मूव हो नहीं रही है, क्योंकि ये है इसका लेआउट जो है वो इन लाइन टेक्स्ट हुआ है। अब वो कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास यहीं पे देखें साथ में ही लेआउट ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। अभी ये देखें इन लाइन विद टेक्स्ट हुआ है, जबकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। स्क्वायर है, टाइट है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। नॉर्मली हम जो ज्यादातर जो यूज करते हैं वो या तो हम इन लाइन विद टेक्स्ट करते हैं, या हम बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। अच्छा, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या होता है, इस चीज को पहले आप देख लें। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूं उसको, लेट सपोज, तो अब क्या होगा, अब हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। अब हम इसको जहां पर भी मूव करेंगे ये इजीली मूव हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा तब भी ये इजीली मूव होगी। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से इन लाइन विद टेक्स्ट कर दूं तो अब ये मूव पहले की तरह नहीं हो रही। ठीक है, तो एक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा ये कि अगर मैं इंसर्ट में ही जाकर एक काम और करूं, वो ये करूं कि मैं यहां से टेक्स्ट बॉक्स ले लूं। ठीक है, इंसर्ट में जाके यहां से मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट बॉक्स जो मुझे चाहिए वो मैं अगर यहां से लूं, लेट सपोज मैं सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं। अब आप एक चीज नोट करें, मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहां लेके जा रहा हूं तो ये अपनी जगह चेंज कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं आ रहा इमेज के। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये इन लाइन विद टेक्स्ट हुई हुई है इमेज। अगर मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दूं तो टेक्स्ट हमारा जो है वो ऊपर आ जाएगा और इमेज पीछे चली जाएगी। ये देखें। अच्छा, अभी तो ये छुप रही है। छुप इसलिए रही है, आपको पता है कि भाई अभी इस बॉक्स को हमने पहले फॉर्मेट पे जाके इसकी शेप फिल जो है वो नो फिल करनी है, और इसकी जो आउटलाइन है वो अगर हम नो कर दें तो भी ठीक है, अगर हम आउटलाइन रहने देते हैं चले बॉक्स, ताकि हमें पता चले। अब अगर मैं इसको लेके जाऊंगा, ये देखें टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है, ऐसे ही है क्योंकि हमने इमेज को क्या किया हुआ है, बिहाइंड टेक्स्ट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूं तो आप देखिएगा
कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ये पीछे चले आएगा और इमेज ऊपर आ जाएगी। ये देखें, फर्क समझ में आ रहा है आपको? ये एक फर्क है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट का। लेकिन अगर मैं इन लाइन विद टेक्स्ट कर दूं तो फिर ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते। ये देखें, जगह चेंज कर ली इमेज ने, और अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इसको ले जाने की टेक्स्ट को, ये इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये इन लाइन विद टेक्स्ट है। बात समझ में आई? उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा इमेज का, खास तौर पे ये इन लाइन विद टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एक चीज और देख ली है जो कि है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट के अंदर। अच्छा, इसके बाद शेप्स का है ऑप्शन। शेप्स में भी ऐसा ही है कि आपने कोई शेप ली, उसको आपने बनाया, जैसे ही आपने उसको ड्रॉ किया तो फॉर्मेट पे आपका टैब ऑटोमेटिकली चले जाएगा। अगर नहीं भी जाता तो आप फॉर्मेट इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी फिल वगैरह, अगर आपने कोई कलर इसको डिफरेंट देना है, जो कलर आप देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर इजीली चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोई कलर नहीं देना चाह रहे तो आप नो फिल कर दें। अगर आप इसमें टेक्सचर देना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं यानी कि शेड्स वाला, तो वो भी हो सकता है। टेक्सचर आप लेना चाह रहे हैं कोई, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये टेक्सचर लेना चाहूँ, ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस शेप का भी ऐसे ही है कि ये भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हुई भी है। आप इसको अगर इन लाइन विद टेक्स्ट कर देंगे तो फिर ये भी देखें ऊपर आ रही है टेक्स्ट की, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। अगर मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, लाइन ये जो शेप है पीछे चली आएगी। लेकिन अगर इसी के साथ साथ मैं अगर इसको इन लाइन विद टेक्स्ट कर दूंगा तो फिर वही होगा जो पहले हो रहा था। ये देखें, सारी जो है वो सब चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक हो गया? अच्छा, शेप आपके पास बहुत सारी हैं, आप जो शेप चाहें, जिस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहें डिफरेंट यूजेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी शेप्स हैं, हम इनको अलग अलग एक्सप्लोर भी करेंगे। अभी हम टैब्स पर जो है वो, अब हमारा लेक्चर इस वक्त टैब्स पर है मुख्तलिफ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बाकायदा जो है वो CV, एप्लीकेशन, ID कार्ड, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कि सर्टिफिकेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अलग अलग। हर एक एक लेक्चर में एक एक चीज़ हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो इंसर्ट में और हम देख लेते हैं और क्या क्या है। चार्ट है, ठीक है, हम जो है वो अगर कोई चार्ट ऐड करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अब देखें बहुत सारे चार्ट्स हैं। जो बच्चे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या 9th क्लास के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं, इनफैक्ट 8th क्लास के स्टूडेंट भी अगर देख रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का अच्छे से पता होगा कि भाई पाई चार्ट क्या होता है और आपका एरिया क्या होता है, एरिया का ग्राफ किस तरह होता है, और इसी तरीके से आपका जो है वो वाटरफॉल और हिस्टोग्राम। ठीक है, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में ये सारे डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं हिस्टोग्राम इंसर्ट करवा दूँ तो ये देखें, ये हिस्टोग्राम मेरे पास इंसर्ट हो चुका है। अच्छा, अब देखें हमने हिस्टोग्राम इंसर्ट किया तो उसकी एक्सेल की जो है वो हमारे पास खुद ही शीट आ गई। अगर मैं इसको दोबारा करूं, आप देखें मैं इंसर्ट पे गया और चार्ट में गए हम, और चार्ट में जाके हमने हिस्टोग्राम पे गए और हिस्टोग्राम हमने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अब देखें इसी के अंदर ही हमारे पास ये देखें, ये इसकी एक्सेल की शीट आ गई, क्योंकि इसमें डेटा होगा, उस डेटा के हिसाब से ही हमारा जो है वो हिस्टोग्राम बनता है। तो बहरहाल ये हम चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। अच्छा, इंसर्ट में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ऑन द स्पॉट, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक हो गया। इसके अलावा बुक मार्क आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, बुक मार्क क्या होता है कि अगर आप कोई लिंक जो है वो बेसिकली लगाना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट पे, वो आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं और वो आप शॉर्ट की के ज़रिए भी कर सकते हैं। शॉर्ट कीज़ भी जो है वो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। बाकी कमेंट्स क्या होते हैं कि भाई हमने एक इमेज लगा दी, ठीक है, अब ये किस मकसद के लिए यूज़ हुई है तो हम उसमें कमेंट ऐड कर देंगे इस तरीके से। देखिए मेरा नाम आ गया है यहाँ पे मोहम्मद उसामा, क्योंकि मैं इससे लॉगिन हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कमेंट लिख दूंगा कि भाई ये टेक्सचर है मिसाल के तौर पे, या जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कमेंट्स में क्या होता है कि कमेंट्स आपका शो नहीं होगा, कमेंट्स आपका जो है वो शो नहीं होगा,
बल्कि कमेंट्स जो है वो आपका सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन हो जाए बेसिकली, ठीक है। ये बहुत प्रोफेशनल वे में इसको यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम इसको इतना यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हम बेसिक चीज़ों में हम इसको इतना यूज़ नहीं करते। बहरहाल, अच्छा, दूसरा ये कि आपके पास कमेंट्स के बराबर में हेडर फुटर है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारी ये वाली वीडियो जो है वो 10 मिनट क्रॉस कर चुकी है। और जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि हम 10 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, तो वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इमेज ख़ास तौर पे क्लियर हो गई होगी, क्योंकि कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे पिछली वीडियो में, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको कवर कर लूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।